हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ग्लोबल जीएस एकेडमी में। सीएसबीसी ने बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट की परीक्षा की डेट घोषित कर दी है, जो दिसंबर में है। उसमें इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया है। बदलाव क्या क्या है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं जाना है, उसके रिगार्डिंग इसमें बदलाव किया है। तो आइए हम नोटिस के अनुसार देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये सीएसबीसी ने अपना नोटिस जारी की है कि ई प्रवेश पत्र जो है 3 दिसंबर से डाउनलोड करना है, लेकिन उससे पहले आप 25 दिसंबर से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्मतिथि से पता कर सकते हैं कि मेरा किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अपना सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ है। वो हम 25 तारीख को 25 नवंबर को ही जान लेंगे। उसके बाद 3 दिसंबर से प्रवेश पत्र निकलना शुरू हो जाएगा। उस दिन हमको पूर्णतः पता चल जाएगा कि किस सेंटर पर, मैंने जिला पहले से पता है किस सेंटर पे मेरा एग्ज़ाम पड़ा हुआ है और कहाँ पे एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, क्या चीज़ लेके जाना है। उसमें स्पष्ट रूप से एग्ज़ाम के बारे में प्रवेश पत्र पे लिखा रहता है। एग्ज़ाम जो है 10 दिसंबर 2025 को होनी है और इस बार एक ही पाली में हो रहा है। एक ही पाली का मतलब होता है कि यदि 5 लाख से कम फॉर्म है तो एक पाली में होगा, यदि उससे ज़्यादा है तो 2 पाली में होती है। तो इस बार सिर्फ एक ही पाली में लिया गया है 10 दिसंबर को, और ये भी 12 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये बदला हुआ है कि पहले होता था कि एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले तक आप अंदर जा सकते थे, वरना इस बार जैसे लिखा हुआ है कि 12 बजे से शुरू होगा और 2 बजे तक एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें आप 12 बजे है तो 11 बजे तक आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन इस बार बदलाव ये हुआ है कि आप 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा पहले आपको पहुंचना है। यानी 12 बजे से एग्ज़ाम है तो 10:30 बजे तक हर हाल में पहुंच जाना है। 10:40 हो गया या 10:35 हो गया तो इसके बाद आपका एंट्री नहीं होगी। आप कैसे भी कीजिए लेकिन एंट्री नहीं होगी। तो उसी के बारे में हम जानते हैं आगे कि क्या चीज़ लेके जाना है, क्या उसमें मुख्य चीज़ होती है, क्या इसमें प्रवेश पत्र के साथ लेके जाना चाहिए जिससे हमको वहाँ आसानी होगी, यही देखते हैं। और इसमें 3 नंबर में दिया हुआ है कि वेबसाइट पे जो ई प्रवेश पत्र जारी होगा वही मान्य है, दूसरा कोई मान्य नहीं है, सिर्फ वही मान्य है। और इसको आप डाउनलोड करके 3 तारीख को 3/12/2025 को आप डाउनलोड करके रख के वही लेके जा सकते हैं। उसके साथ क्या लेके जाना है, बहुत बच्चा ऐसे होता है कि सेंटर पे पहुंच जाता है, एडमिट कार्ड लेकर वहाँ कहता है कि फ़ोटो नहीं है, तो कभी पेन नहीं है, दुकान पे दौड़ता है। इसमें होता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है और उधर एंट्री के लिए हमको लेट हो जाती है, जिससे हमको बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो वो इस बार नहीं करना है। एडमिट कार्ड के साथ मात्र एक चीज़ लेके चलेंगे। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड सॉरी, जैसे एडमिट कार्ड के साथ सिर्फ एक कोई भी पहचान, इसमें लिखा हुआ कि पहचान पत्र, कोई भी एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, कोई एक लेके जा सकते हैं। जैसे आजकल सभी के पास आधार कार्ड है, सभी के पास आधार कार्ड है। तो या तो आप, इसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी लेकर दे, सभी के पास आधार कार्ड है इसमें। तो या तो आधार कार्ड लेके जाइए, या किसी का गल गया है या धुंधला हो गया है या फट गया है तो इसके बदले आप लाइसेंस लेके जाइए, क्योंकि ड्राइवर के एग्जाम है तो सभी के पास लाइसेंस जरूर ही होगा। तो आप ड्राइवर लाइसेंस लेके जा सकते हैं और इसके साथ कुछ नहीं ले जाना है। जैसे होता है कहीं कि फोटो लेके जाना है, कहीं कुछ नहीं ले जाना है। सिर्फ आप प्रवेश पत्र और एक पहचान पत्र, या तो ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक लेके जा सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं ले जाना है। इसके बाद उसमें क्या क्या शर्त है वो बताया गया है कि उसमें क्या क्या करना है। उत्तर पुस्तिका के बारे में बताया गया है कि एग्जाम होने से, जैसे 12 बजे से एग्जाम होगा तो 15 मिनट पहले क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाता है। उसी क्वेश्चन बुकलेट में आपको एक पेन मिलेगा, अलग से एक पेन सबको मिलेगा। उसी पेन से आपको गोला करना है, रंगना है, लिखना है, उसी से करना है। बाद में वो लेके चल जाते हैं सब बच्चा। तो OMR शीट जैसे ही क्वेश्चन बुकलेट देंगे उसी के अंदर में सील लगा हुआ रहता है। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी के अंदर में OMR शीट पैक रहता है। जब 12 बजेगा, घंटी लगेगी तो सबको बताया जाएगा कि अब सील तोड़ देना है। तो सभी बच्चा सील तोड़ के और OMR शीट उसमें से पहले निकाल लेंगे।
और सबसे बड़ी बात ये होता है कि बच्चा को जैसे ही क्वेश्चन बुकलेट मिलता है तो ऊपर में ही लिखना लगे। जैसे ही क्वेश्चन उसको मिला, जैसे ही क्वेश्चन जैसे मिलता है, क्वेश्चन मिलता है तो पहले आता है इसमें नाम लिखने के लिए, आपका नाम क्या है, आपका सेंटर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है। बच्चा क्या करता है, वो OMR शीट से निकालता नहीं है, उस पर लिखना शुरू कर देता है कि मेरा नाम क्या है, मेरा कहाँ सेंटर पड़ा हुआ है, रोल नंबर कितना है, टोटल भर देता है। उससे होता क्या है कि जैसे OMR शीट में जो है 2 परत रहता है। एक रहता है कि जिस पे हम लिखते हैं, जैसे उस पर अनुच्छेद लिखेंगे, अनुच्छेद उसमें लिखना है कि जैसे क्वेश्चन बुकलेट पर अनुच्छेद रहता है वो लिखना है, रोल नंबर सब लिखना है। तो इस पे ऊपर में अपना लिखना वाला रहता है और अंदर में कार्बन कॉपी रहता है। यदि हम क्वेश्चन बुकलेट के अंदर से ही हम लिखना शुरू कर देंगे यदि क्वेश्चन पर, तो वो इसमें छप जाता है। इससे होता क्या है कि बाद में जो कार्बन कॉपी निकाला जाता है वो देखता है यदि धुंधला पड़ता है तो रिजेक्ट करने का डर रहता है ज़्यादा। इसीलिए इस पे नहीं लिखेंगे, पहले OMR शीट निकाल लेंगे, इसके बाद जो है क्वेश्चन बुकलेट पे लिखेंगे, इसके बाद OMR शीट पे कुछ टच करेंगे। अब देखते हैं कि OMR शीट पे जैसे ही OMR शीट उसमें से निकाल लेंगे, उसमें जितना निर्देश दिया गया है वो अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होती है कि OMR शीट भरना। हमको कम से कम 15 मिनट उस पर समय देना है कि OMR शीट कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। यदि OMR शीट में गलती हुई तो फिर दोबारा नहीं मिलता है और आपका एग्जाम समझिए खत्म हो गया। कितना भी रंग लीजिए, लेकिन OMR शीट में यदि सही से नहीं भरा है तो आपकी एग्जाम रद्द हो जाती है। इसीलिए कम से कम 15 मिनट OMR शीट भी देंगे, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं भरने में, पूरा उसी पे टाइम देंगे OMR शीट पे। तो आइए देखते हैं हम, उसका एक दिया हुआ है OMR शीट का। जैसे बोर्ड के द्वारा ये OMR शीट दिया गया है कि इसी तरह OMR शीट उस पर रहेगा। तो इसमें पहला लाइन में लिखा हुआ है कि प्रश्न पुस्तिका में लिखे गए अनुच्छेद को इसमें हिंदी या अंग्रेजी में लिखना। बहुत बच्चा होता है कि जैसे इसमें अनुच्छेद लिखना होता है, पैराग्राफ टाइप के रहता है, गद्यांश टाइप के। इसमें जो है 2-3 लाइन उस पर क्वेश्चन बुकलेट पे लिखा रहता है। जैसे ही क्वेश्चन बुकलेट फर्स्ट पन्ना उल्टाइएगा तो फर्स्ट में वही लिखा रहता है, ऊपर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहता है। तो हम एक में या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं अथवा अंग्रेजी भाषा में, कोई एक भाषा में। ये नहीं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों उतार दिए, या तो आप अंग्रेजी में लिख दीजिए या तो आप हिंदी में लिख दीजिए, कोई एक भाषा में इस पर लिख देना है। जो भी रहेगा 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जो भी रहेगा इसमें भर देना है, उसमें पूरा लिख देना है। इसके बाद जो है दूसरा नंबर में कह रहा है कि रोल नंबर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है रोल नंबर। जैसे एडमिट कार्ड उसमें लिखा रहता है कि हमारा रोल नंबर कितना है, 10 अंकों का रोल नंबर होता है। जैसे हम मानते हैं, कुछ भी मान ले कि 6 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 0, 1, 4, 3, 2। इसमें ये ओवरलैप हो गया है, ऐसे नहीं करना है। जैसे ये दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी सावधानियां ये बरतनी है कि बहुत बच्चा को देखे हैं, जैसे हम लोग एग्जाम में जाते हैं शिक्षक के रूप में तो देखते हैं कि इसमें बहुत बच्चा क्या करता है कि जैसे 6 है तो 6 की जगह पे यहाँ पे रंग दिया एक बार, दूसरा बार करते 3 है तो 3 को रंग दिया, 4 है तो उसी लाइन में 4 को रंग दिया, 5 है तो उसी लाइन में 5। ये सबसे बड़ी गलती होती है। यदि एक बार गलती हो गया है मार्कशीट पे फिर दोबारा नहीं मिले, इसलिए इसको ध्यान से भरना है। जो जिस लाइन में है उसी लाइन में भरना है। जैसे यहाँ 6 है तो 6 यहाँ खोजेंगे 6, तो यहाँ 6 पहले इस पर बिंदा दे देंगे, फिर 3 है तो यहाँ 3 पे लगा देंगे, 4 है तो इसी लाइन में 4, यहाँ 5 है तो इसी लाइन में 5 पे लगाना है। इसी तरह इसको भरना है, ये नहीं कि एक लाइन में भर देना है, वो गलती हो जाएगी। जैसे जिस लाइन में है उसी लाइन में भरना है। अगला देखेंगे उत्तर प्रश्न संख्या माने आंसर शीट। आपको आंसर शीट जो मिलेगा उस पर एक लिखा होगा कि ऊपर में सबसे ऊपर में कोना में रहता है कि इसमें आंसर शीट नंबर जो है इसमें लिखा रहता है। जितना भी संख्या लिखा हुआ है उसको उतना इसमें उतार देंगे, पूरा इस लाइन में उतार देना है। आगे चलिए देखते हैं। रोल नंबर हो गया। अब आएगा प्रश्न बुकलेट संख्या। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा सबसे ऊपर में ही आपको बोल्ड अक्षर में
ऊपर में ही बोल्ड अक्षर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट संख्या लिखा होगा, वहीं पे से पूरा जितना नंबर लिखा होगा वहाँ उतना लिख देना है। 1 है, 0 है, 3 है, 5 है, 6 है। सेम इसी तरह जैसे होगा वो लिख देंगे। जैसे 1 है तो 1 है तो सिर्फ 1 के जगह पर रंगेंगे, 0 है तो 0 यहाँ पर रंगेंगे, 3 है तो यहाँ 3 पर रंगेंगे, ऐसे करके रंगना है। इसको ठीक से भर लेंगे। इसी तरह हम देखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। बच्चा क्या करता है, कभी कभी लगता है कि इसको भी रंगना है। जैसे इसमें लिखा है यदि अभ्यर्थी गलत या कदाचार का दोषी है। इसमें होता क्या है, इसको हम जानेंगे कि जैसे कोई बच्चा होता है कि ब्लूटूथ लगा के चल जाता है, कोई गैजेट लेके चल जाता है, मोबाइल लेके चल जाता है। इस उद्देश्य में यदि कोई अधिकारी आते हैं, इसको पकड़ते हैं, तो उसको रेड पेन से इसको रंग दिया जाता है और अपना साइन कर देते हैं नीचे में। इसको रेड से रंग, जैसे ही इसको रेड कर दिया समझिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया, उसका बुकलेट खत्म हो गया, इसका एग्जाम रद्द हो गया और ये दंड के भागी हो जाएंगे। इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। ये है अधिकारी के लिए है। यदि कोई कदाचार मुक्त पाया गया, मतलब कदाचार में पकड़ाया गया, तो उसके लिए ये है। इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ भिक्षक का साइन है, भिक्षक साइन करेंगे। परीक्षार्थी अपना कोई भी हिंदी, अंग्रेजी जो आपके एडमिट कार्ड पे है वही उस पर लिखेंगे। ठीक, तो इसीलिए OMR शीट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे OMR शीट सही तरीका से भरेंगे। 100 नंबर की इसमें एग्जाम होती है। 100 नंबर में 100 नंबर के एग्जाम है, तो 100 अंक में क्या क्या पूछा जाता है ये अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। एक जीके का, जीके जीएस एक में ही रहेगा, इसके बाद हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, लेकिन मुख्यतः हम फोकस करेंगे जीके जीएस और मैथ पे जो 80 नंबर के। जैसे हिंदी है, हिंदी जो है 10 अंक का होता है, उसमें 10 अंक रहता है। अंग्रेजी है, ये भी 10 अंक का है। ये दोनों मिला के 20 अंक होता है। जो 20 अंक का होता है। और अलग से जैसे समान ज्ञान हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, ये सभी मिला के, करेंट अफेयर हो गया, यहीं पे करेंट अफेयर सब मिला के 80 नंबर का होता है। इसमें 80 अंक का रहता है। मिसलेनियस भी होता है, ये 20 अलग रहता है, उसी में रहता है, और ये 80। तो हम मुख्य रूप से जीके जीएस जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होता है, जो 50 नंबर प्लस का जीके जीएस रहता है, वही पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देंगे। और इसमें देखेंगे आगे क्वेश्चन लेके हम आएंगे। डेली जो है 50 क्वेश्चन जीके जीएस का, और अलग से भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक लगेगा वो सब हम लेके आएंगे। चलिए क्लास आज यहीं ख़त्म करते हैं।